लाख लाख शुक्र है, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए। मैं सेहतयाब हो गया, मैं सेहतयाब हो गया। ऐ खुदा, तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है तेरा खुदा। ये हकीम दोभान की दवाओं का करिश्मा है। बादशाह सलामत मुबारक हो। बादशाह दोभान को सेहतयाबी मुबारक हो। बादशाह सलामत मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सेहत का दिन मुबारक हो। मुबारक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो। या अल्लाह, मेरे इस बादशाह को हमेशा सलामत रखना। मेरी खुशियों के मालिक, ऐ मेरे मसीहा, आज मैं बेइंतहा खुश हूं। ये खुशी, ये खूबसूरती, ये तंदुरुस्ती सब तुम्हारी दी हुई है। तुम्हारे कदम हमारी सल्तनत में क्या आए कि जर्रे आफताब बन गए और तारे महताब बनकर जगमगाने लगे। गुलाम खास,
इज़्ज़त-ए फजीलत और शाही कबा हम तुम्हें अता फरमाते हैं और आज से तुम हमारे दिल के करीब बैठोगे। और तुम्हें मसीहुज़्ज़मा लुक़मानुल अस्र शाही हकीम के खिताब से नवाजा जाता है। सवारी के लिए अबलख घोड़ा और हम तुम्हें अपनी सल्तनत की 2 जागीरें, मुज़फ्फर ज़मीन और बड़ी नदी का शाही बाग और 2000 अशरफियां महाना तौर इनाम अता फरमाते हैं। मसीहुज़्ज़मा लुक़मानुल अस्र शाही हकीम दोबान जिंदाबाद। हकीम दोबाद 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 जिंदाबाद। हकीम दोबाद। नामुमकिन है ये, नामुमकिन है ये। हुजूर, साफ नजर आ रहा है कि हकीम दोबान की इज्जत और शान का तूफान आपकी इज्जत और शान को बहा कर ले जाएगा। ये तो सोचिए हुजूर कि बादशाह ने पहले उसे हकीम से शाही हकीम बनाया, फिर उसे मुल्क का मसीहा बना दिया, उसे दौलत दी, इज्जत दी, जायदाद दी और अब अपने तख्त के पास जगह दे दी। जैसे वक्त बदलता है वैसे ही जगह बदलते क्या देर लगती है। हो सकता है हकीम दोबान कल आपकी जगह ले ले और वजीर आजम बन जाए। नामुमकिन है ये, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं किस्मतों का हाल और सितारों की चाल का इल्म नजूम जानता हूं और आजकल उसकी जिंदगी के आसमान पर उसकी किस्मत के सितारे खूब चमक रहे हैं। सितारे चमक सकते हैं, एक आसमान पर 2 चांद कभी नहीं चमक सकते। इस मुल्क का दूसरा वजीर आजम बन ही नहीं सकता। अगर हकीम दोबान इस मुल्क का वजीर आजम बन गया तो मेरी बादशाहत का सितारा कभी नहीं चमक सकता। इसलिए हकीम दोबान की किस्मत के सूरज को हमेशा के लिए सूरज ग्रहण लग जाएगा। वो कैसे हुजूर? वो ऐसे कि आदमी पहाड़ से गिरकर उठ सकता है, अगर इंसान नजरों से गिर गया तो कभी नहीं उठ सकता। बादशाह कच्चे कानों का है, मैं उसके कान ऐसे भरता रहूंगा कि कभी ना कभी उस पर जरूर असर होगा। और हकीम दोबान उसकी नजरों से एक बार गिर जाएगा तो कभी नहीं उठेगा। चंद दिनों में हुजूर मैं आपको एक ऐसा तोहफा नजर करूंगा जो मेरी जिंदगी भर की कोशिशों का निचोड़ है और इस इजाद पर दुनिया तिब्बे यूनानी की हमेशा एहसानमंद रहेगी। ऐसी क्या खूबी, क्या खासियत है उसमें? कौन सी दवा है? वो है शरबत शबाब, जिसके पीने के बाद आप हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे। सफेद बाल काले हो जाएंगे, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी, जिस्म 25 साल के नौजवान की तरह खूबसूरत और तंदुरुस्त
चुस्त और मजबूत हो जाएगा। आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, दांत कभी नहीं गिरेंगे, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, और हुजूर कभी कोई जहर असर नहीं करेगा। ऐ पुरस्रार, हिकमतों के माहिर तबीब दोबान, हम बेचैनी से उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन तुम हमें शरबते शबाब पिलाकर हमेशा के लिए जवान कर दोगे। ऐ मेरे मेहरबान कदरदान बादशाह, बस कुछ दिन और इंतजार करें। वजीर आजम, आखिर बात क्या है? तुम इतनी देर से कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं रहे हो। आखिर क्या अर्ज करनी है तुम्हें? हुजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अमान दी। मेरे आकिल वजीर, जल्दी बयान कर। ऐ मेरे ज़ियक़ल बादशाह ज़ोमन, आपका ये जानसार खाकसार गुलाम वफादार सिर्फ ये अर्ज करना चाहता है कि किसी भी नए आदमी की वफादारी को परखे बिना उस पर इतना बड़ा भरोसा कर लेना कभी खतरनाक भी हो सकता है। किस पर भरोसा किया हमने? कौन है वो? हकीम दोबान। हकीम दोबान? जी हुजूर, धोखेबाज है वो, दगाबाज है वो, नमक हराम है वो हुजूर को मौत की नींद सुलाने के लिए यकीन बनकर आया है। बस खामोश गुस्ताख, उताह अक्ल, आसिद शैतान वजीर, हमारे अजीज अज जान हकीम दोबान की तहकीर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफसोस कि हमने तुम्हें जान की अमान दे रखी है, वरना हम तुम्हारे सर को तन से जुदा कर देते। ऐ ज़िफ़हम बादशाह ज़ोमन, बेशक आप अपनी तलवार से मेरा सर काट दीजिए, इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि इसी बहाने मेरा वफादार खून हुजूर के कदमों को चूमेगा। मगर अफसोस ये होगा कि खुदा न ख्वास्ता उस आस्तीन के सांप ने अगर हुजूर को कहीं डस लिया तो हुजूर को मेरी याद तो जरूर आएगी, मगर अफसोस उस वक्त मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो पहले ही गुस्से की तलवार से जन्नत में जा चुका हूंगा। अरे जहन्नुमी वजीर, तुम अपना वो वक्त भूल गए जब हकीम दोबान तेरे लिए जिंदगी का फरिश्ता बनकर हमारे दरबार में आया था और हमारे कहर व गजब मौत की सजा से तुझे बचाया था। और आज तो हमें बहकाकर उसकी जान लेना चाहता है। लानत है तुझ पर, तेरी नियत पर, तेरी जलील रूह पर। जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या हुआ?
हुजूर, फिर अजान की मुक़द्दस आवाज ने इंसान को गुमराही से बचाने के लिए सीधे रास्ते का, सच्चाई व भलाई का, नेकी व इबादत का पैगाम दिया। गुमराही से बचाने के लिए? जी हुजूर, शहंशाह वक्त। हुजूर, आली दिमाग, क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि इस दुनिया में वजीर जैसा शैतानी फितरत का इंसान भी होता है। वो भूल गया कि हकीम दोबान ने दरबार में उसकी जिंदगी बचाकर उस पर एहसान किया था। वाकई वजीर एहसान फरामोश था। नहीं हुजूर, वो एहसान फरामोश नहीं, वो एहसान नाशनास था। एहसान फरामोश का मतलब है, अगर वो एहसान को भूल गया है तो कभी वो एहसान याद भी कर सकता है। लेकिन एहसान नाशनास तो वो है जो एहसान को पहचानता ही नहीं, उसे जानता ही नहीं, उसे एहसान मानता ही नहीं। ऐसा इंसान इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक, सालिम, बेरहम, बेईमान, इंसानी जज्बातों को कुचलने वाला, मतलबी, भरोसे का खून करने वाला, बदकिरदार, बदअखलाक, बदतरीन जलील इंसान होता है। उसका वजूद दोस्ती, मोहब्बत, वफा, रिश्तेदारी, घरेलू जिंदगी और दुनियादारी के लिए हमेशा एक खतरा है। बहुत खूब मल्लिका शहरजाद। हकीम दोबान के किस्से में ये जो तुमने एहसान फरामोश और एहसान नाशनास का फर्क समझाया है, ये वाकई बिल्कुल नई बात है और हमें ये बात पसंद आई। हम हकीम दोबान का पूरा किस्सा सुनेंगे। लेकिन हुजूर, किसी तो रात हमें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी। मुश्ताक हैं और मुंतजिर, जल्दी बयां करो ए मल्लिका जादू बयां। शहरजाद, क्या बादशाह ने हकीम दोबान के खिलाफ उस एहसान नाशनास वजीर की बात मान ली? ए मेरे कदरदार सरताज शहंशाह, यही बात तो सुराही में कैद जिन ने माहीगीर से पूछी। क्या बादशाह ने वजीर की बात मान ली थी? नहीं, जब वजीर ने देखा कि बादशाह के दिल से हकीम दोबान की काबिलियत, हिकमत, शराफत, मोहब्बत और नेकी नहीं निकलती, तब उसने अपने गुनाहों के साथी हकीमों को बुलाकर उसके साथ एक साजिश की। मेरे हमदर्द मददगार रफीको, अगर हमने जल्दी हकीम दोबान को मौत की नींद नहीं सुलाया तो समझो माजून शबाब की शक्ल में हमारा बुरा वक्त आ रहा है। अगर हुजूर हुक्म दे तो मैं हकीम दोबान को कत्ल कर दूं? नहीं, इससे दरबारी अमीर और दूसरे मुल्कों के सफीर और शहर की जनता के सामने अगर हमारा जरा भी राज खुल गया तो शाही कानून के मुताबिक हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी। तो फिर हुजूर, आली दिमाग ने अपने दिलो दिमाग से क्या खौफनाक और कामयाब फैसला किया है? यही कि जिस दवा से हकीम दोबान बादशाह को जिंदगी देना चाहता है, उसी दवा से मैं हकीम दोबान को सजाए मौत दिलवा दूंगा। वो कैसे मेरे आखिल व कामिल आका? वो ऐसे कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, मैं माजून शबाब की दवा में जहर मिला दूंगा और बादशाह के हाथों ही हकीम दोबान का सर कटवा दूंगा। वाह वाह, क्या दिमाग पाया है हुजूर ने। जी चाहता है कि आपकी किस्मत को चूम लूं।
जनाबे मनशाही हकीम दोबान, ये दवाओं से इश्क बहुत हो चुका, अब पेट से भी कुछ इश्क कर लीजिए। चलिए अंदर, खाना ठंडा हो रहा है। मेरी प्यारी प्यारी बेगम, अब तुम जाओ और मेरे हिस्से का खाना भी खा लो, वो मेरे पेट में पहुंच जाएगा। आखिर ऐसी क्या दवा बना रहे हो जिसमें आप बीबी, बच्चे, खाना पीना सब कुछ भूल चुके हो? बस ये समझो कि आबे हयात की तरह ये शरबत शबाब है, इसके पीने से बादशाह जवान हो जाएगा। नामुमकिन को मुमकिन करने वाली अनोखी दवा आप बादशाह को दे रहे हैं? ये दवा बादशाह को ना दीजिए, बादशाहों का क्या भरोसा। उनके मिजाज तो मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। ये दवा तो सिर्फ तुम्हें खानी चाहिए ताकि तुम गरीबों की, इंसानियत की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सको। नहीं बेगम, बादशाह ने मुझे इज्जत दी, मेरी कदर की, दौलत दी, जिसकी बदौलत मैंने गरीबों के लिए इलाज घर शफाखाने बनवाए। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उसका ये एहसान इसी तरह अदा कर सकता हूं। एहसान तो तुमने अदा कर दिया है मेरे फरिश्ता सीरत नेक शौहर। उसकी लाइलाज बीमारी का इलाज किया। तुम्हारी तिब्ब हिकमत और इलाज के मुकाबले में उसकी दौलत और इनाम कुछ भी नहीं है मेरे सरताज। तंदुरुस्ती की कीमत तो किसी बीमार के दिल से पूछिए। हाँ बेगम, तुम सच कहती हो। तंदुरुस्ती का एहसास तो कोई बीमार आदमी ही कर सकता है कि खुदा की दी हुई तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। मेरा दिल चाहता है कि मैं बादशाह और वजीर दोनों को यह दवा पिलाकर हमेशा के लिए जवान कर दूं। उनकी उम्र लंबी हो जाएगी और वो फिर अपने मुल्क के लोगों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकेंगे। सुभान अल्लाह, आपके दिल में कितने बुलंद जज्बात हैं। लो बेगम, ये दवा भी तैयार हो गई। इस खुशी में अब मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, फिर बादशाह के पास ये दवा लेकर जाऊंगा। सुना है बादशाह ने मेरे इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारी की है। सच? चलिए। ये दवा बादशाह को ना दीजिए, बादशाहों का क्या भरोसा, बादशाहों का क्या भरोसा। शाही खिताब याफ्ता मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र, शाही हकीम, हकीम फाजिल, तबीब कामिल, हकीम दोबान दरबार ज़ीशान बादशाह ज़ोमन के हुजूर में तशरीफ ला रहे हैं।
खुशामदीद। ऐ मेरी दराजी उम्र, नई जिंदगी के पयाम्बर, खुशामदीद। ऐ खालिके शबाब, देखो खुशियों से हमारे दिल का पैमाना छलक रहा है। और दिल की बेचैन तमन्नाएं हमारी आंखों में खुशी के आंसू बनकर तेरा शुक्रिया अदा कर रही हैं, ऐ मसीहा। ऐ इल्म दोस्त कदरदान बादशाह, जिस दिन के लिए मैं एक एक पल गिन रहा था, आज वो दिन आ गया। लीजिए, ये है मेरी सारी कायनात, मेरी सारी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़। आलम पनाह, खुदा की पनाह, रुक जाइए, रुक जाइए। इसे ना पीजिए, इसमें जहर है, दगा है, धोखा है। ऐ बेअक्ल, बदतमीज, बदजुबान वजीर, ये तुम क्या कह रहे हो? होश में भी हो या नहीं? ऐ जी होश बादशाह, इस शरबत शबाब में मौत छुपी हुई है। हकीम दोबान धोखेबाज है, वो हुजूर के दुश्मनों से मिला हुआ है। वजीर आजम, हम तुम्हारी जुर्रत पर हैरान हैं कि तुम हमारे सामने दुनिया के सबसे बड़े आलिम, नेक व वफादार और साहिब ईमान इंसान पर दूसरी बार तोहमत लगा रहे हो। हमने पहली बार तुम्हें मुआफ फरमाया था, लेकिन कसम है रब्बे दो जहां की, हम अभी तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज तू नहीं बच सकता। सब्र जहांपनाह, सब्र। बेशक आप अपनी गलतफहमी की तलवार से मुझ नमक हलाल को हलाल कर दें, मगर ऐ जी फाहम बादशाह, मुझे इजाजत दें कि मैं इस दगाबाज की दगाबाजी का सबूत पेश करूं। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तू शैतान की तरह हमें बहकाना चाहता है। तू हकीम दोबान की इज्जत से जलता है, क्योंकि उसकी मसीहाई के सामने तू और तेरे जाहिल नकली हकीम दोबान के जूते के जर्रात में से एक जर्रा भी नहीं है। ऐ हकीम नवाज आदिल बादशाह, मेरी इल्तिजा है कि वजीर आजम को सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। नहीं। ऐ फरिश्ता-ए हयात हकीम, तुम नहीं जानते, तुम हमारी नजरों में हमारे सर के ताज से भी ज्यादा ऊंचे हो। हम एक बार अपने आप पर शक कर सकते हैं, लेकिन तुम पर नहीं। हमारे दिल के आईने में खुदा के बाद तुम्हारा ही दर्जा है। हम तुम पर शक करके अपने अल्लाह और खुद अपनी नजरों में गुनहगार बनना नहीं चाहते। हम इसे जरूर कत्ल करेंगे। मुफ्ती दीन, कत्ल होने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करें वजीर। मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि मुझे हकीम दोबान की दगाबाजी का सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत दीजिए आलम पनाह। मुफ्ती दीन, शाही कानून के मुताबिक कानून के दायरे में आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना लाजमी है जहांपनाह। इजाजत है। गुलाम खास हाजिर हो।
खुदा, ये क्या? मेरी दवा से ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे महबूब बादशाह सलामत, हस्ती एहतराम मुफ्ती दीन, मुअज्जिज उमरा और हाजरीन दरबार, आप सब ने देखा कि जहर इतना खतरनाक था कि गुलाम का जिस्म काला पड़ गया। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि दगाबाज कौन है, हकीम दोबान या ये आपका वफादार वजीर? अरे अय्यार वजीर, अब मैं समझ गया, ये तेरी ही साजिश है। तूने ही इसमें जहर मिलाया होगा, वरना तुझे कैसे मालूम हुआ कि शरबते शबाब में जहर है? जवाब दो ए वजीर आजम। इस साजिश में मुझे तुम्हारा हाथ नजर आता है, वरना तुम्हें जहर की बात कैसे मालूम होती? मेरे जासूसों ने मुझे इसकी खबर दी थी। मुफ्ती दीन, अब मैं हकीम दोबान से यह पूछना चाहता हूं कि यह दवा तुमने खुद तैयार की थी? हाँ। इस दवा को बनाने से लेकर यहां लाने तक किसी और आदमी ने इसको हाथ लगाया था? नहीं। तो इससे साफ जाहिर है कि तुम बादशाह सलामत को जहर देना चाहते थे। नहीं, लेकिन अब मुझे शुबा हो रहा है कि जब मैं अपनी बेगम के साथ घर में खाना खाने गया, उस वक्त किसी ने मेरे तजुर्बागाह में आकर इस दवा में जहर मिलाया होगा। हकीम दोबान, ये बड़ा लंगड़ा बहाना है जो सबूत के सामने नहीं चल सकता। ऐ हुजूर बादशाह सलामत, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठी होती है। ऐ बादशाह वक्त, यकीन करो मैं बेगुनाह हूं। अब हमें यकीन हो गया है कि तू फरिश्ते की शक्ल में शैतान है। तू मसीहा के भेस में मौत का सौदागर है। तू साजिशी है, कातिल है। आज तू कत्ल होने से नहीं बच सकेगा। या रब, मेरे खुदा, ये तूने किन एहसान फरामोश, एहसान नाशनास लोगों की दुनिया में भेज दिया मुझे, जो तंग दिल, तंग नजर और कानों के कच्चे हैं, जिन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, जो दूसरों की बातों पर चलते हैं और अपनी अक्ल से फैसला नहीं करते। ये बेवकूफ नेकी के दुश्मन हैं और बदी के दोस्त हैं। मैं जिन लोगों की तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए आबे हयात बना रहा हूं, और वो मुझे मौत का फैसला सुना रहे हैं। खामोश दगाबाज, जल्लाद! मुफ्ती दीन, कदीम शाही कानून और रिवाज के मुताबिक हकीम दोबान से दरियाफ्त किया जाता है कि मौत से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। ऐ मौत के शहंशाह, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने घर जाऊं और मेरे पास इल्म, तिब और हिकमत की जो कीमती किताबें हैं
वो मैं किसी ऐसे कदरदान, आलिम, हकीम को दे दूं जो उनके जरिए गरीबों, मायूसों और लाइलाज बीमारों की खिदमत कर सके। और मेरे पास एक बहुत ही अजीबोगरीब तिब और हिकमत की, रूहानी आमलियात की ऐसी अनमोल किताब है जो दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। और हुजूर, वो किताब मैं आपको बतौर तोहफा अपनी आखिरी यादगार, अपनी काबिलियत की निशानी देना चाहता हूं। ऐसी क्या बात है उस किताब में? ऐज़ी अक्ल बादशाह ज़ोमन, उसमें अनगिनत अक्ल को हैरान कर देने वाले करिश्मे हैं। मसलन? मिसाल के तौर पर एक खास करिश्मा यह है कि जब हुजूर मेरा सर कटवाएंगे और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दें तो खून बंद हो जाएगा। और फिर हुजूर उस किताब का 7वां वर्ग खोलकर बाएं सफ़े की 7वीं सतर पढ़ेंगे और फिर जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब मेरा कटा हुआ सर देगा। जवाब कटा हुआ सर देगा? कटा हुआ सर जवाब देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? क्या वाकई हमारे सवाल का जवाब तुम्हारा कटा हुआ सर देगा? जी हुजूर, मेरे मेहरबान कदरदान बादशाह ज़ोमन, ये बिल्कुल सच है। हुजूर बादशाह सलामत, ऐसी नायाब किताब जरूर आपके पास होनी चाहिए। मोहलत दे दीजिए। अरे अजीबो गरीब किताब के मालिक हकीम, हम तुम्हें मोहलत देते हैं। इनके साथ जाओ और तिब्ब हिकमत की उस रूहानी किताब के साथ इन्हें लेकर आओ। शुक्रिया है नायाब किताब के कदरदान मेहरबान बादशाह ज़ोमन, शुक्रिया। मैं वो किताब लेकर आधी रात तक हाजिर हो जाऊंगा। ये दवा बादशाह को ना दीजिए। बादशाहों का क्या भरोसा? उनके मिजाज तो मौसमों की तरह बदलते रहते हैं।
मेरे सरताज, क्या खुदा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत ले जाइए, मत ले जाइए, नहीं ले जाओ। ऐ परवरदिगार रहम कर, परवरदिगार रहम कर। दस्तार फजीलत और शाही कबा हम तुम्हें अता फरमाते हैं। और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दे तो खून बंद हो जाएगा। दुश्मने दीनो ईमान बादशाह, अब किताब खोल। रूहानी कुव्वतों और तिब्ब हिकमत के पुर-इस्रार हकीम, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
सातवां वर्ग खोल और गौर से देख कातिब तकदीर ने तेरे लिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? क्या नजर आया? तेरी मौत। मेरी मौत? हाँ, तेरी मौत है। इस किताब के हर वर्ग पर जहर लगा हुआ था। उसके हर वर्ग पर जहर लगा हुआ था। हाँ, जहर। तेरी उंगली जबान से भीग कर हर वर्ग के जहर में बार बार लगती रही और वो मीठा जहर तेरी जबान के जरिए तेरे जिस्म में पहुंच चुका है। मीठा जहर मेरे जिस्म में पहुंच चुका है। जहर मेरी जुबान को लग चुका है। वज़ीर आज़म, मुझे बचा ले। मेरे अजीज अज़जान वजीर। मुझे वजीर नहीं, बादशाह कहो, बादशाह। ऐ मरने वाले बादशाह, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं। मैं मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। कहो, क्या पूछना चाहते हो? ऐ मेरे वजीर, ऐ मेरे मुशीर, मैं कच्चे कानों का आदमी था और तेरी बातों में आ गया। मेरा फर्ज था कि मैं हकीम दोबान के शरबत शबाब के जहर की तहकीक, वो तफ्तीश, मालूमात, जानकारी हासिल करता। लेकिन तेरी अय्यारी, मक्कारी और साजिश को समझ नहीं सका। तूने मेरे जरिए एक बेगुनाह इंसान का सर कटवा दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मल्लिका शहरजाद, ये किस्सा सुनकर आज हम बहुत गमगीन हैं, क्योंकि हकीम दोबान का दर्दनाक किस्सा जो तुमने हमें आज सुनाया है, उसे सुनकर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये कत्ल हमारी आंखों के सामने हुआ है और हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। हमने देखा कि हकीम दोबान का जिंदा सर आखिर में बेजान हुआ और उसकी मजलूम पाकीज़ा रूह अपने खालिक की हकीकी सजा मिली। यह किस्सा सुनाकर तुमने हमारे दिल में दर्द पैदा कर दिया है मल्लिका शहरजाद। हमें बेहद अफसोस रंज और गम है हकीम दोबान के कत्ल का। शैतान सिफत वजीर की वजह से दुनिया एक मसीहा से महरूम हो गई। हकीम दोबान वाकई एक रूहानी और तिब्बी दुनिया का अजीम हकीम था। यह क्या कम करिश्मे की बात है कि सर कटने के बाद भी वो बात करता रहा। यकीनन यह जादू जैसा ही अमल था। ये जादू नहीं था मेरे हुजूर। दरअसल हकीम दोबान ने जंग के दिनों में कटते हुए मरते हुए जख्मी इंसानों के लिए जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा बनाई थी जिसमें कपड़ा भिगोकर सुखा लेने के बाद वो कपड़ा जिस्म के कटे हुए हिस्से पे रख दिया जाता या उसे बांध दिया जाता तो बहता हुआ खून बंद हो जाता और जिस्म का कटा हुआ हिस्सा फिर से जुड़ जाता, बिल्कुल असली जिस्म की तरह। मगर अफसोस बेवकूफ कच्चे कानों के बादशाह ने शैतान वजीर की बातों पर यकीन करके बेगुनाह हकीम दोबान को कत्ल करवा दिया। अगर हकीम दोबान जिंदा रहता और अपनी कुदरती मौत से इस दुनिया फानी से गुजरता तो वो अपनी बेमिसाल इजाद की हुई दवाइयों के कामयाब नुस्खे दुनिया को देकर जाता और दर्द वो जख्मों से कहराती हुई इंसानियत को फायदा पहुंचता। फिर इंसान ला इलाज बीमारियों के इलाज के लिए यूं न तड़पता। मल्लिका शहरजाद, तुम्हारी याददाश्त, इल्म, काबिलियत, मालूमात और अक्लमंदी के साथ इंसानी जज्बात की कहानी सुनाने का अंदाज काबिल तारीफ है। अब हमें तुम इस किस्से से आगाह करो कि जिन्न और माहीगीर का क्या हुआ। क्या उस माहीगीर ने हकीम दोबान का किस्सा सुनाने के बाद उस जिन्न को सुराही की कैद से आजाद किया कि नहीं? जी नहीं हुजूर, बल्कि माहीगीर ने गुस्से में कैदी जिन से कहा, ऐ जालिम व मक्कार जिन, ये किस्सा सुना तूने? हाँ। अगर बादशाह हकीम को जिंदा रखता तो खुद भी जिंदा रहता, मगर वो बादशाह तेरी तरह एहसान फरामोश था। अगर तू उस वक्त मेरी रहम की इल्तिजा मंजूर कर लेता तो अब मैं भी तुझ पर रहम करता। इसलिए मैं तुझे इस सुराही के कैद खाने के साथ पानी में डुबो दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। अगर तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तेरी खानदानी भूख और गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। ऐ छोटे से कैद खाने के बड़े जिन, क्या तू सच बोल रहा है? हाँ। क्या मुझे गरीबी, भूख और कंगाली से छुटकारा दिला सकता है? हाँ हाँ। क्या मुझे रोज इतना अनाज मिल सकता है कि मेरी बीवी बच्चों को मैं खूब पेट भर के खिला सकूं? मेरी बात पर यकीन कर, फिर तू, तेरी औलाद
और बीवी रोज खाएंगे पेट भरकर। मुर्ग मुसल्लम, आबी मुर्ग, तंदूरी मुर्ग, शाही कोरमा, पिस्ता बादामी चावल, जर्दा पुलाव, मुतंजन, रोगन जोश, ये सब कुछ इतना मिलेगा कि तू और तेरी बीवी बच्चे खा नहीं सकेंगे। मुझे लजीज खानों का लालच देने वाले ऐ असीर जिन, तू दगाबाज और धोखेबाज भी है, इसलिए मुझे डर लगता है। डर नहीं, मैं बादशाह और हकीम दोबान का इबरतनाक और नसीहत वाला किस्सा सुनकर अब मैं सुधर गया हूं। तू मुझ पर यकीन कर। अब मैं कसम खाता हूं इसमें आजम की, हजरत सुलेमान की, मैं तुझे नहीं मारूंगा और तुझे वो रोजगार बताऊंगा, तू माला माल हो जाएगा। भरोसा करता हूं तुझ पर, और ले तुझे आजाद करता हूं। अच्छा अच्छा, तो तूने मुझे आजाद कर दिया।